ये वाली वीडियोस प्लूरा के बारे में। हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो जो प्लूरल सैक्स होते हैं मीडियास्टम जो लास्ट की माइनस स्पेस होती है उसके दोनों साइड पे ना राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर प्लूरल सैक्स होते हैं, ब्लू लाइट होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है जैसे डेवलप होता रहता है तो जो प्लूरल सैक्स होते हैं ना उनके अंदर लंग्स मैरिनेट करता रहता है और वो एज अ मेम्ब्रेन, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन के तौर पे ना इसको लंग्स को कवर कर देता है, उसको प्लूरा कहते हैं। उसकी दो लेयर होती है, एक पैराइटल प्लूरा और एक विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा वो होती है जो लंग्स के बिल्कुल साथ में अटैच होती है, ठीक है, उसको हम डायसेक्ट नहीं कर सकते, वो लंग से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, और जो पैराइटल प्लूरा होती है वो थोरेक्स वाली साइड पे होती है तो उसको हम डायसेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों के दरमियान में स्पेस होती है जिसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं और उसके अंदर सीरियस फ्लूइड होता है जो कि एक्सपेंशन के दौरान फ्रिक्शन से बचाता है। ठीक है, अच्छी तरीके से होता है कि ऐसे प्लूरल सैक होता है, सैक होता है एक तरह का खागा, ये लंग होता है। जैसे जैसे लंग डेवलप करता जाता है ना तो एज लाइक अ बलून ये ऐसे अंदर चल यहाँ से ये दबता जाता है प्लूरल सैक, और ये जो लंग है इमेजिनेट ऐसे कर जाता है तो ये ऐसे पूरी कवर हो जाती है और एक डबल मेम्ब्रेन बन जाती है। अभी लंग से ये मैं थोड़ी दूर करके बनाई है, लंग थोड़ा और बढ़ेगा तो ये बिल्कुल ऐसे करीब हो जाएगी। तो जिसके साथ वाली हो जाएगी विसरल प्लूरा हो जाएगी और ये वाली होगी पैराइटल प्लूरा होगी। ठीक है, ऐसे जो इनकी प्लूरा की आपने ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई और इनकी क्लिनिकल वगैरह बुक से देखना, हमने सिर्फ के ऊपर स्केलेटन के ऊपर इसकी सरफेस मार्किंग देखनी है। तो सबसे पहले जो ये ब्लू वाली है ना ये विसरल प्लूरा है दोनों साइडों पे, ये लेफ्ट साइड की और ये राइट साइड की, तो और इनके नीचे नजर आ रही है। ठीक है, और ये जो ऑरेंज वाली ये पैराइटल प्लूरा है। पैराइटल प्लूरा की दोनों साइड पे एक जैसी होती है तो सिर्फ एक साइड में आपको दिखाई गई है तो दूसरी भी सेम होती है। विसरल प्लूरा थोड़ी थोड़ी डिफरेंस होती है दोनों साइडों के ऊपर, तो वो अलग अलग कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम विसरल प्लूरा को डिस्कस करते हैं जो इनके सेम पॉइंट्स है। नंबर 1 पॉइंट आपने याद रखना है कि जो नंबर 1 पॉइंट होता है विसरल प्लूरा का वो 2.5 सेंटीमीटर अबव होता है मिडिल वन थर्ड ऑफ क्लेविकल। तो ये मिडिल साइड है, मिडिल वन थर्ड ऑफ क्लेविकल है, इससे 2.5 सेंटीमीटर अबव होता है। ठीक है, ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है। अगर हम क्लेविकल को रेफरेंस लें तो हम कहेंगे 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीडियल वन थर्ड ऑफ क्लेविकल होता है। अगर हम स्टर्नल एंगल को रेफरेंस लें तो हम कह सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर अबव द स्टर्नल एंगल होता है फर्स्ट पॉइंट, दोनों का, राइट साइड की भी लेफ्ट साइड की भी। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट होता है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट के ऊपर। ठीक है, ये क्लेविकल आ रही है और ये हमारे पास स्टर्नम है, तो स्टर्नो क्लेविकुलर जो जॉइंट बनता है इससे होता है सेकंड पॉइंट, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी। उसके बाद थर्ड पॉइंट कहां पे है, थर्ड होता है हमारे पास स्टर्नल एंगल के ऊपर। ठीक है, ये मैग्नेटिक स्टर्नल एंगल या एंगल ऑफ लुईस जो है यहाँ पे राइट का भी और लेफ्ट का भी थर्ड पॉइंट होता है ब्लू वाली आपने देखनी है यहाँ पे। ठीक है, ये तीन पॉइंट तीनों के अंदर सेम होते हैं, एक ये 2.5 सेंटीमीटर क्लेविकल स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट और स्टर्नल एंगल, ये तीनों पॉइंट सेम होंगे। अब आगे जो फोर्थ पॉइंट है वो राइट और लेफ्ट में डिफरेंस होता है। फोर्थ पॉइंट लेफ्ट के अंदर, राइट के अंदर कहाँ होगा, राइट वाली नीचे आती है, ऑल द वे नीचे आती है और यहाँ पे हमारे पास नीचे होता है डिफाइड प्रोसेस। ठीक है, ये डिफाइड प्रोसेस और जो स्टर्नम की बॉडी होती है इनके दरमियान में जॉइंट होता है रीफी स्टर्नल जॉइंट या रीफी स्टर्नल एंगल बनता है यहाँ पे। इस एंगल या इस जॉइंट के बाद हमारे पास राइट का फोर्थ पॉइंट होता है। ठीक है, और लेफ्ट का फोर्थ पॉइंट कहाँ पे होता है आपने याद रखना है कि जैसे ये नीचे बॉडी की तरफ आती है ना तो जब हम अब यहाँ से देखो 1 2 3 4 ये फोर्थ थ्री फोर्थ थ्री पे आके कर लेती है। ठीक है, और ये 3.5 सेंटीमीटर अगले होती है लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से। ठीक है, यहाँ पे ये लेटरल फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज के ऊपर जो लेफ्ट साइड की विसरल प्लूरा है वो 3.5 सेंटीमीटर कर्व होती है, लेटरल साइड पे होती है फ्रॉम द लेटरल स्टर्नल एंगल। ठीक है, फिर यहाँ पे लिंगुला होता है हमारा लंग का, उसके गिर्द पूरा कर्व लेती है। ठीक है, और ये 6 कोस्टल कार्टिलेज पे 4 सेंटीमीटर दूर होती है मिड स्टर्नल लाइन से। ठीक है, ये देखो ये 4 वाली थी 5 6, ये यहाँ पे लिंगुला होता है तो उसकी बिल्कुल कर्व लेती है उसकी बॉडी के साथ साथ जो लिंगुला का पार्ट होता है। तो जो 6 कोस्टल कार्टिलेज है वहां पर जब ये पहुंचती है तो ये 4 सेंटीमीटर अबव होती है फ्रॉम द मिड स्टर्नल लाइन। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। उसके बाद ये हमने आगे की बातें कर ली। अब पीछे की जो जो इसी कर्व होता है दोनों साइड का पीछे की तरफ जाते हैं वो दोनों का फिर से सेम होता है। ठीक है, 3 पॉइंट सेम थे और जो कर्विंग होती है इनकी वो भी सेम होती है। डिफरेंस कहाँ पे है, इससे फोर्थ पॉइंट के ऊपर और लेफ्ट साइड की ये जो फोर्थ के ऊपर जितना दूर होती है 6 के ऊपर जितना दूर होती है। ठीक है, क्या होता है कि राइट साइड के ऊपर ग्रीफ स्टर्नल एंगल से ये कर्व लेती है और ये मिड क्लेविकुलर लाइन में 6 कोस्टल कार्टिलेज पे होती है। ठीक है, ये मिड क्लेविकुलर लाइन में 6 कोस्टल कार्टिलेज पे। इसी तरह यहाँ पे जो लेफ्ट वाली है वो भी मिड क्लेविकुलर लाइन में 6 कोस्टल कार्टिलेज पे होती है। ठीक है, फिर ये कर्व लेती है पीछे की तरफ, ये 6 वाला था, ये 7 और 8। अब ये मिक्स एक्सिलरी लाइन आ गई, मिक्स एक्सिलरी लाइन में ये होती है 8 पे, 8 रिप के ऊपर 8 रिप को क्रॉस करती है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी सेम हो रहा होगा लेफ्ट साइड पे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी वो 8 रिप को मिड एक्सिलरी लाइन में क्रॉस करेगी। उसके बाद अगर पोस्टीरियर साइड पे आ जाए तो पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास जो ये है विसर्क दूरा दोनों साइडों पे वो 10th रिप पे क्या करेगी, 10th रिप पे आगे क्रॉस करेगी, 10th रिप को क्रॉस करके ऊपर जाएगी। ठीक है, तो 6 8 और 10 आपने याद रखना है, 6 मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन 8 और पीछे की तरफ 10th रिप। ठीक है, अब क्या होता है कि 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्पाइन ऑफ द 10th thoracic spine। अब ये 10th thoracic के लिए मैंने इसके सामने 10th वो होगा thoracic vertebra, तो जो 10th thoracic spine होती है ना इससे 2 सेंटीमीटर के फासले पे। ठीक है, ये वापस असेंड कर जाती है। ठीक है, विसर्क दूरा ना इसे 2 सेंटीमीटर के फासले पे दोबारा असेंड कर जाएगी और असेंड करके फिर आपने जो इनिशियल पॉइंट था जो कि 2.5 सेंटीमीटर अबव तक क्लेविकल वहां पे जाके मिल जाएगी, राइट वाली भी और लेफ्ट वाली भी। ठीक है, ये आपने सबसे बात याद रखनी है। नंबर 1 पॉइंट हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर अबव क्लेविकल, दूसरा पॉइंट स्टर्नल क्लेविकुलर जॉइंट, तीसरा पॉइंट स्टर्नल एंगल, दोनों के अंदर ये सेम हो गया। राइट वाली के अंदर चौथा पॉइंट हमारे पास डीसी स्टर्नल जॉइंट के स्टर्नल एंगल, लेफ्ट वाली के अंदर आपने याद रखना है कि 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम एंड द फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज, और इसके ऊपर हमारे पास 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड स्टर्नल लाइन। फिर कर्व लेगी। ठीक है, मिड क्लेविकुलर लाइन में दोनों साइड पे होगी 6 रिप के ऊपर। ठीक है, मिड एक्सिलरी लाइन में 8 रिप के ऊपर, पोस्टीरियर साइड पे होगी 10th रिप के ऊपर, और जो 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द thoracic spine, then thoracic spine वहां से असेंड हो जाएगी और फिर जाके अपने इनिशियल पॉइंट से मिल जाएगी। ये होगी विसर्क दूरा की बात। अब पैराइटल प्लूरा जो है वो हम एक ही साइड का डिस्कस करेंगे, वो दोनों साइडों का सेम होता है। अब पैराइटल प्लूरा का जो पहला पॉइंट है ना वो सेम होता है, वो 2.5 सेंटीमीटर अबव द मिडिल वन थर्ड ऑफ क्लेविकल होता है, और इस पहले पॉइंट को हम कहते हैं सर्वाइकल प्लूरा। ठीक है, अब इसको हमने डिफरेंट डिवीजन के डिवाइड कर देते हैं। पहले हम इसकी सरफेस मार्किंग देख लेते हैं।
फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि सबसे जो इसका जो पहला पॉइंट होता है 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिडिल वन साइड ऑफ फ्लैग सेम। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका सेम वहीं पे। ठीक है,